अगर अपन देखें डायरेक्शन, सिलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है कोई बात नहीं आगे। इफ यू टोल्ड मी द बिफोर नंबर 1 स्लैश आई वुड डेफिनेटली कम टू नंबर बी स्लैश पिक यू अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, यानी आप तुमने मुझे पहले से ही बताया होता तो पक्का मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर पिक कर लेता, ठीक है कोई बात नहीं। सेंटेंस को देखेंगे तो ये मिल गया हमें इफ के बाद में लिखा यू हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, हेड क्या हो गई हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब, टोल्ड क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें मिल गया इफ, और इफ के साथ में सेंटेंस में आ गया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें पता चल गया कि इसके साथ दो टेंस होते, एक टेंस होता है ए टेंस और एक होता है बी टेंस, एक ए और एक होता है बी टेंस, ठीक है ये दो टेंस होते हैं। अगर आपके पास में ए टेंस में इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो दूसरे वाले टेंस में हमेशा याद रखना वुड और हैव आता है, वुड हैव, या फिर इसके अलावा कुड है, या इसके अलावा शुड है, या इसके अलावा माइट है, जो भी आ जाए जैसा सेंस निकल रहा हो उसके हिसाब से आप मॉडल वर्ब का यूज कर सकते और कुछ नहीं है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको सर इन चारों में से क्या आ सकता है, इन चारों में से कोई भी आ सकता है, ये आपका मैटर नहीं है, ना आपका मैटर है ना मेरा मैटर, चारों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन हमारा मैटर क्या है, अगर बुढ़ है तो अगर बुढ़ है तो बुढ़ के साथ है होना चाहिए, कुड़ के साथ है होना चाहिए, सुड के साथ है होना चाहिए, माइट के साथ में है होना चाहिए, हमारा मैटर ये है। इन चारों में से क्या आएगा ये आप तो क्या मैं भी नहीं बता सकता और ना हम डिसाइड कर सकते। लेकिन हमें इतना पता है कि जैसे ही अपन ने सेंटेंस पढ़ा तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद अपन ने देखा कि यहाँ तो ठीक है लेकिन यहाँ पर अकेला क्या लिखा है बुढ़, हमें क्या चाहिए बुढ़ है, तो यहाँ पर बुढ़ तो है लेकिन हैव नहीं है। अच्छा कौन सा हो रहा है बी, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया बी वाला। ये वाला इस तरीके के जो क्वेश्चन है डिफेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सभी के सभी चीजें मैंने डिफेंस के बच्चों के लिए जो कि एक तरीके से इंग्लिश से डरे हुए होते हैं, जिनको बड़ी देर में समझ में आता है, बेसिक से सीखना चाहते हैं, जैसे उनकी जॉब तक पहुंच जाए इंग्लिश की वजह से वो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, तो उनको बिल्कुल रच रच के और बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है बहुत अच्छे से। उसके लिए क्या करना है आपको, एप्लीकेशन पर जो क्लास अवेलेबल है उनसे उनसे ऐड होना है, जुड़ना है और अपने बढ़िया सिलेबस को कंप्लीट करें और आगे कोई भी डाउट हो तो मैं बैठा हूं, पूरे एलाइट गुरुकुल की जो टीम है वो बैठी हुई है, बस आप अपने सपने को साकार करिए। एक साल जो आपकी मिलती है, जो मेहनत मिलती है, एक जो वैकेंसी आती है, ठीक है, जिसके लिए हम इंतजार करते हैं वो वैकेंसी आकर चली भी जाती है, अगर आपने मेहनत नहीं करी तो कोई और ले जाएगा। कहते हैं कि अगर मंजिल खूबसूरत हो, यानी रास्ता खूबसूरत हो तो मंजिल की परवाह करना चाहिए, अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की कभी परवाह नहीं करना चाहिए। आपने की जो मंजिल है आप वो बहुत खूबसूरत है, आपको कहीं ना कहीं डिफेंस में जाना है, आपकी मंजिल खूबसूरत हो गई, अब जो रास्ता है उसकी परवाह मत करो, रास्ते में जो भी आए उसको रगड़ते हुए आगे निकलते चले जाओ। तो ये सारी चीजें जो है ना, बिल्कुल आपको जो एरर क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम में दिया हुआ, टेरर हटाने के लिए, डर हटाने के लिए, इंग्लिश से डर हटाने के, इन सब चीजों के लिए सबसे बेस्ट है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं मैं, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था और हिंदी मीडियम से हूँ और गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, तो इंग्लिश मेरी भी स्टार्टिंग से बहुत बेकार थी, लेकिन धीरे धीरे करके जब मुझे इंटरेस्ट जगा तो मैंने उसको अच्छा किया और सीख गया और आज मैं पढ़ा रहा हूँ। और बहुत पढ़ाते पढ़ाते कई बच्चे ऐसे हैं जो भी सिलेक्ट भी हो गए, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो आप समय को बर्बाद नहीं कीजिए, बिना पढ़े छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट लगेगा और पढ़ने के बाद